आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 6 सीखे गणित इकाई 4 सांख्यिकी के अभ्यास 4C के बारे में बताएंगे, जिसमें कि आपको दिए गए आंकड़ों का चित्रारेख द्वारा प्रदर्शन सिखाया जाएगा। चित्रारेख द्वारा प्रदर्शन को ही हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो पिक्टोग्राफ के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। देखिए, बहुत सारे आंकड़े जो दिए गए होते हैं उनको चित्र के माध्यम से भी दिखा दिया जाता है। तो अभी आप कैसे समझेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब हम चलते हैं आपको सांख्यिकी के अभ्यास 4C के सवालों पर, जहां हम पिक्टोग्राफ बनाना सीखेंगे। तो देखिए, अभ्यास 4C का ये पहला सवाल आपके सामने ये लिखा है। देखिए, लिखा है कि सवाल नंबर 1, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। इस सारणी में दी गई है कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त महीने तक कितने पंखे बिके। देखिए, मार्च में 30 पंखे बिके, अप्रैल में 50 पंखे बिके, मई में 60 पंखे बिके, जून में 70 पंखे बगे, जुलाई में 50 पंखे गए और अगस्त में 40 पंखे बिके। आगे कहते हैं कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जबकि यहाँ देखिए दिया गया है कि एक पंखा बराबर 10 पंखे, एक पंखे का चित्र बनाया गया है, पिक्चर बनाया गया है, और एक पिक्चर बराबर 10 पंखे आपको ये दिखाना है। तो देखिए, अगर संख्याएं जब बड़ी होती हैं तो हम ऐसे कुछ मानक मान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ एक चित्र बराबर 30 पंखे बनाए या एक पंखा मांगे, तो एक पंखा, तो यहाँ देखिए 30 के लिए 30 पंखे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम एक ऐसी कॉमन अंक निकालते हैं कि जो सभी का महत्तम हो, मासा हो। यानी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उस संख्या से सभी संख्याएं कहने, यानी दी गई संख्याओं का अगर हम मासा निकाल लें तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो देखिए, अगर पाते हैं वैसे पिक्टोग्राफ में चित्र बनाने में आपका मानक दिया भी गया होगा, और अगर नहीं दिया गया होता है, दिया गया है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। मतलब एक पंखे चित्र बराबर 10 पंखे। तो देखिए, मार्च के लिए आपने 30 पंखे हैं तो हम 3 पंखे बना लेंगे, अप्रैल के लिए 50 पंखे हैं तो हम 5 चित्र बना लेंगे, मई के लिए 60 पंखे हैं तो हम 6 चित्र बना लेंगे, जून के लिए 70 पंखे हैं तो हम 7 चित्र बना लेंगे, इसी के लिए जुलाई के 5 चित्र और अगस्त के लिए 4 चित्र बना लेंगे। लेकिन बाय द वे, अगर ये चीज नहीं दिया गया है, आपको दिमाग लगाना है, आपको क्या करना है, क्या नाम से, कि हम कितने बनाएं। तो इन जो संख्याएं दी गई हैं सबका मासा निकाल लीजिए, और जितना मासा है एक चित्र बराबर उतना मान लीजिए। तो देखिए, आप कुछ नहीं करना है, बस एक चार्ट बना डालिए, आयत, और इसमें महीनों के नाम लिख लीजिए। एक बड़ी लाइन खींच लीजिए, पंक्ति, और इसमें महीनों के नाम लिख लीजिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये देखिए 6 महीने हमने मान लिया, 7 महीने जो दिए गए हैं 6 महीने। अब देखिए, इन्हीं 6 महीने में देखिए मार्च में कितने पंखे बिके थे, 30 पंखे, और आप यहाँ दिया भी गया है कि एक चित्र बराबर 10 पंखे। तो हमने 3 चित्र बना दिया। कई चित्र बना दिया? 3 चित्र। मतलब इसका मतलब कि मार्च में ये 30 पंखे हो गए। ठीक इसी प्रकार से अप्रैल में 50 पंखे दिए गए हैं, तो अप्रैल में 50 पंखे दिए गए हैं तो हमने 5 चित्र बना दिया। देखिए, मई में 60 चित्र ये दिए गए हैं, पंखे बिके, तो मई के सामने हमने 6 चित्र बना दिया। जून में 70 पंखे बिके तो जून के सामने 7 चित्र बना दिया। जुलाई में 50 पंखे बिके तो जुलाई के सामने 5 पंखे बना दिया। और अगस्त में 40 पंखे बिके तो अगस्त के सामने हमने 4 पंखे का चित्र बना दिया। और यहाँ पैमाना वैसे यहाँ लिखा भी है, और नहीं भी लिखा होता तो हमने यहाँ लिख दिया है, और आप लिख सकते हैं कि एक चित्र बराबर 10 पंखे।
तो ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया, मतलब ये चित्रों द्वारा प्रदर्शन हो गया। तो ये चार्ट देखकर कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा। पिक्टोग्राफ मतलब होता है चित्रों द्वारा प्रदर्शन, कि इस चार्ट द्वारा समझ जाए बच्चा कि फला महीने में कितना पंखा बिका। अब इस चित्र के मदद से आप देख सकते हैं, अगर ये चार्ट पैमाना लिखा है कि एक चित्र बराबर 10 पंखे, कोई भी देखकर ये बता देगा कि देखिए अगस्त में 40 पंखे बिके। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 कहता है कि किसी सप्ताह में विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। ये देखिए एक पिक्टोग्राफ, एक चित्रारेख दिया गया है, इसमें एक पैमाना भी दिया गया है कि एक घड़ी बराबर एक चित्र बराबर एक घड़ी। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दी गई है और ये चित्र के माध्यम से भी दिखाई गई है कि कितनी घड़ियां बिकी हैं, कितने चित्र बने। इन पिक्टोग्राफ से, इस चित्रारेख से देखकर आपको ये सवाल दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए इसमें पहला उत्तर, एक एक उत्तर पे चलिए हम चर्चा करते हैं। पहला उत्तर, पहला प्रश्न दिया गया है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो आप चित्र देखिए और चित्र देखकर बताइए कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। अब यहाँ आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 घड़ी बिकी है। यहाँ आप देख रहे हैं तो 8 घड़ी बिकी है। यहाँ देखिए 4 बिकी है। यहाँ देखिए 5 बिकी है। यहाँ देखिए 8 घड़ी बिकी है और यहाँ देखिए 4 शनिवार को बिकी है और रविवार को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ी बिकी है। मतलब कि रविवार को सबसे ज़्यादा 9 घड़ी बिकी है। तो इसका पहले का उत्तर हो गया कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, तो उत्तर हो गया कि रविवार, क्योंकि रविवार को ही तो सबसे ज़्यादा घड़ी बिकी हो गई, तो इसका उत्तर रविवार हो गया। अगला प्रश्न ये कहते हैं, दूसरा कहते हैं मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो अब गिन लीजिए भाई, मंगलवार को कितनी घड़ी बेची गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगलवार को 8 घड़ी बेची गई, तो इसका उत्तर 8 हो गया। अगला देखिए, तीसरा कहते हैं कि पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई। अब देखिए पूरे सप्ताह की बात करते हैं तो पूरे सप्ताह में हम जोड़ लेते हैं। देखिए सोमवार को कितनी घड़ियां बेची गई, तो सोमवार को 6 घड़ियां बेची गई, मंगलवार को 8 घड़ियां बेची गई, बुधवार को 4 घड़ियां बेची गई और बृहस्पतिवार को +5 घड़ियां बेची गई, प्लस शुक्रवार को 8 घड़ियां बेची गई और शनिवार को 4 घड़ी बेची गई और रविवार को 9 घड़ी बेची गई। तो इस प्रकार से अगर इन सभी को हम गिन लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो कितना आता है 44, और यही 44 उत्तर हो गया। पूरे सप्ताह में ये 44 घड़ी बेची गई। अगला प्रश्न ये कहते हैं, सवाल नंबर ये इसका चौथा पार्ट है कि यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। अब ये देखिए रविवार को कुल कितनी घड़ी बिकी, आप गिन के बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रविवार को 9 घड़ी बिकी और रविवार को 9 घड़ी बिकी तो एक घड़ी की कीमत 200 रुपये है, तो 9 घड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, यानी कुल बिक्री 200 गुणे 9 बराबर 1800 रुपये, यानी रविवार को 1800 रुपये की बिक्री हुई। और अंतिम पार्ट इसका कहते हैं कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि चित्र देख सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए बुधवार को 4 घड़ी बिकी और शनिवार को भी 4 घड़ी बिकी, यानी 2 दिन सबसे कम 4 घड़ियाँ बिकी। तो उसका उत्तर हो गया क्या, बुधवार और शनिवार को सबसे कम 4 घड़ियाँ बेची गई, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 3 दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। देखिए विद्यालय में फुटबॉल में 200 छात्र रुचि रखते हैं, हॉकी में 140 छात्र रुचि रखते हैं, क्रिकेट में 100 छात्र रुचि रखते हैं, कबड्डी में 80 छात्र रुचि रखते हैं और शतरंज में 20 छात्र रुचि रखते हैं। इसे देखिए संकेत मानते हुए कि एक चित्र बराबर 20 शिक्षार्थी का संकेत मानते हुए आपको ये चित्र बनाना है। अब देखिए विद्यार्थियों का चित्र बनाना है, अब हम तो ऐसे बनाए हैं, आप जैसे समझ पाएँ और बढ़िया बना सकते हैं तो और बढ़िया बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए अब एक चित्र बराबर 20 शिक्षार्थी हुई। अब देखिए फुटबॉल के लिए 200 शिक्षार्थी पसंद करते हैं, इसका मतलब अगर 200 में 20 से भाग दिया जाए तो कितने हो जाएंगे 10। इसका मतलब कि यहाँ आपको 10 चित्र बनाने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चित्र बनाने हैं। अगला देखिए, हॉकी के लिए दिया गया है 140 चित्र। अब 140 चित्र दिया गया है तो 140 चित्र में अगर 20 से भाग कर देंगे तो 7 चित्र बनाना है। 140 शिक्षार्थी के लिए 7 चित्र बनाना है, तो 7 चित्र आप बना लीजिए। अगला देखिए, क्रिकेट के लिए 100 दिया गया है, तो 100 में अगर 20 से भाग देंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब क्रिकेट के लिए 5 चित्र बनाना है। और कबड्डी के लिए 4 चित्र बनाना है, और शतरंज के लिए 1 चित्र बनाना है। तो इस तरह से ये पिक्टोग्राफ चित्र आरेख प्रदर्शन हो गया, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए, ये सवाल नंबर 4 दिया गया है कि एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। एक चित्र बराबर 5 शिक्षार्थी दिया गया है। अब मंगलवार को देखिए इतने चित्र बने हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 दिन के सप्ताह के 6 दिनों के लिए चित्र बने हैं कि कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। और यहाँ देखिए ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस चित्र की मदद से देने हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो आप गिन लीजिए मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो मंगलवार को देखिए कितने चित्र बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चित्र बने हैं। और एक चित्र बराबर कितना होता है, 5 शिक्षार्थी बराबर होता है, तो 7 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 35 शिक्षार्थी, यानी मंगलवार को 35 शिक्षार्थी उपस्थित थे। दूसरा देखिए दिया गया है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। अब देखिए 35 शिक्षार्थी हैं, तो 35 शिक्षार्थी किस दिन उपस्थित थे, तो आप देख रहे हैं कि 7 इसमें भी बना है, इसका मतलब सोमवार को भी 35 उपस्थित हैं। अभी आपने बताया ही है कि मंगलवार को भी 35 उपस्थिति थे। और देख लीजिए यहाँ शुक्रवार को भी 35, 7 चित्र बने हैं, 35 छात्र उपस्थित थे। इसका मतलब सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को पूर्ण उपस्थिति थे, 35 में 35 छात्र उपस्थित थे। और अगला देखिए तीसरा पार्ट दिया गया है कि किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो चित्र देखकर बताइए कि सबसे कम शनिवार को चित्र बना है, मतलब कि 3 चित्र बना है, और 3 चित्र मतलब 5 तिहाई 15 शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो सबसे कम किस दिन उपस्थित थे, शनिवार को उपस्थित थे। और अगला कहते हैं कि बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो अब देखिए बुधवार को गिन लीजिए, तो बुधवार को गिनिए तो देखिए 1 2 3 4 5 चित्र बने हैं, और एक चित्र बराबर 5 शिक्षार्थी बराबर होता है, तो 5 में 5 से गुणा कर लीजिए तो ये 25 शिक्षार्थी हो गए। मतलब बुधवार को 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 5वां दिया गया है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय में शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या 400 थी, 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 500 थी, 2007 में 4 में 700 थी, 2006 में 600 थी, 2008 में 800 थी। कहते हैं कि संकेत एक चित्र बराबर 100 शिक्षार्थियों को लेकर एक चित्र आरेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप चित्र आरेख बना लीजिए और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम चित्र आरेख भी बना लेते हैं। कहते हैं कि एक चित्र बराबर 100 शिक्षार्थी दिया ही गया है, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। तो देखिए एक चित्र बराबर 100 शिक्षार्थी दिया गया है, तो 2000 में 400 शिक्षार्थी थे, तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, 400 में 100 से भाग देंगे तो 4 चित्र हमें 2000 के लिए बन जाएंगे। 2002 में 500 थे, तो 100 से भाग करेंगे तो 5 चित्र बन जाएंगे, तो हमने 5 चित्र बना दिया। और 2004 में 700 विद्यार्थी थे, तो 7 चित्र बन जाएंगे। इसी प्रकार 2006 में 6 चित्र बन जाएंगे, और इसी प्रकार 2008 में 8 चित्र बन जाएंगे। तो इन शिक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से ये चित्र हमने बना लिया। अब कहते हैं कि दूसरा, इसका पहला प्रश्न कहता है कि वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेतों द्वारा निरूपित कर रहे हैं। तो देखिए सन 2000 में हम कितने शिक्षार्थियों द्वारा कितने संकेत द्वारा निरूपित कर रहे हैं। तो देखिए सन 2000 में 400 शिक्षार्थी थे, तो 1 2 3 4 शिक्षार्थियों द्वारा हम निरूपित कर रहे हैं, मतलब 4 संकेतों द्वारा निरूपित कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, कहते हैं कि वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए। अब देखिए 2006 में ये 600 विद्यार्थी थे और हमने चित्र बनाया है, तो 1 2 3 4 5 6 चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया है। तो इसका उत्तर आपका हो गया कि 6 चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना है। और ये तीसरा पार्ट कहते हैं कि यहाँ देखिए ये कहते हैं कि यदि एक संकेत बराबर 50 शिक्षार्थी, एक संकेत बराबर 50 शिक्षार्थी को निरूपित करता हो तो एक अन्य चित्रारेख बनाइए। तो आप एक अन्य चित्रारेख और भी बनाना है, उसमें ये दिखाना है, उसका मानक ये होगा कि यहाँ देखिए इस चित्रारेख में जो बनाया गया है
कि एक चित्र बराबर 100 शिक्षार्थी हैं, तो वहाँ जो आप दूसरा बनाएंगे कि एक चित्र बराबर 50 शिक्षार्थी होंगे, तो एक चित्र बराबर 50 शिक्षार्थी होंगे, तो यहाँ चित्रों की संख्या अलग हो जाएगी। भाई यहाँ 50 से भाग देंगे तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 8 हो जाएगी। यानी 2000 में 2000 में आपका 8 चित्र बन जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से 2002 में 10 चित्र बन जाएंगे, और 2004 में 14 चित्र बन जाएंगे, और 2006 में 12 चित्र बन जाएंगे, और 2008 में 16 चित्र बन जाएंगे। आप बना लीजिए, बस खाली इस चित्रों की संख्या बढ़ा लेना है, चूंकि इसमें 50 एक चित्र बराबर 85 शिक्षार्थी माना गया है। और इसी के साथ आपका ये अभ्यास 4C समाप्त हो गया। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ लिख के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।